हम सब गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। अब हम चर्चा करेंगे चतुर्विंशति स्थान लोगस। लोगस का पाठ क्या कहता है? लोगस उज्जोय करे, पढ़ते ना, लोगस उज्जोय करे, पूरे ब्रह्मांड को अपने ज्ञान से प्रकाशित करने वाले, लोक में अपना प्रकाश फैलाने वाले। लोगस, लोगस का लाक्षणिक अर्थ है विश्व की समग्रता, द टोटलिटी ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की समग्रता। समग्रता का अभिप्राय चेतना के अस्तित्व का साक्षीभूत। चेतना मुख्य है आत्मा। कुछ भी आप काम करो, किसको ना भूलो, किसको ना भूलो, सब भूल जाओ। पति को, पत्नी को, बेटे को, बहू को, धन को, सब भूल जाओ। किसको नहीं भूलना? अपनी आत्मा को नहीं भूलना। बस आत्मा को याद रखो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। समग्रता का अभिप्राय चेतना के अस्तित्व का साक्षीभूत। ये एक ऐसा साधन है जो स्वयं साध्य बन जाता है। ये लोग इसका पाठ एक ऐसा साधन है जो स्वयं साध्य बन जाता है। ये एक ऐसी यात्रा है जो अंत में मंजिल बन जाती है। ये एक ऐसी यात्रा है मंजिल बन जाती। धर्म अंतर यात्रा है। धर्म क्या है? यात्रा नहीं, अंतर यात्रा है। तीर्थंकर भगवान उस अंतर यात्रा के अनुसंधान है। त्रिनय योगे को तारना उनका नियम है। तीर्थंकर भगवान का नियम है। नमोथनंग तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग भोयानंग मुत्ता, स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तारते हैं। स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि देते हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी। तो तीर्थंकर भगवान जो तिरने योग्य को तारना उनका, जो तिरना चाहो, तुम नदी के किनारे जाकर के नाव में बैठो ना, तो नाविक कैसे पार करा देगा? यदि आपने नदी पार करनी है तो आप नाव में बैठोगे, फिर नाविक आपको पार करवा देगा। यदि आपकी तैयारी है संसार सागर से पार होने की, तिरने योग्य को तारना उनका नियम है और पार उतारना उनका धर्म है। दो शब्द है। तिरने योग्य को तारना उनका नियम है, तिरने योग्य को तारना उनका नियम है और पार उतारना उनका धर्म है। बस केवल अपनी तैयारी करो। क्या करो? तैयारी करो। बुद्धि के स्तर पर नहीं, यहां से नहीं, हृदय के स्तर पर। बुद्धि के स्तर पर नहीं, हृदय के स्तर पर तैयारी करो। क्या करना है? समर्पित होना है और कुछ नहीं करना। समर्पित हो जाओ और यंत परमात्मा स्वयं तार देंगे। भक्त की भक्ति भगवान को से जोड़ देती है। भक्ति में विनय है, भक्ति से अहंकार टूटता है। साधक की शुरुआत प्रभु की भक्ति से होती है। भक्ति में तन्मयता आने पर सद्गुरु का संयोग होता है। सद्गुरु के संयोग से सम्यक ज्ञान ध्यान की साधना प्राप्त होती है और चल कर के व्यक्ति साधक बनता है। वही साधक आगे जा कर के परमात्मा बन जाता है। संसार में अनंत दुखी प्राणी हैं, उनके लिए श्रद्धा के बिना बात बनती थी। विद्वानों की सभा लगी हुई थी। एक विद्वान ने मुट्ठी बंद कर ली और व्यक्ति से पूछा कि मुट्ठी में क्या है? किसी ने कहा हाथी, दूसरे ने कहा घोड़ा, तीसरे ने कहा गाय, चौथे ने कहा भैंस, पांचवें ने कहा सिंह, किसी ने कहा हिमालय, किसी ने कहा समुद्र, चांद, सूरज। सब ने, उस विद्वान ने कहा सब कुछ इस मुट्ठी में है। चांद, सूरज, चंद्रमा, हिमालय, घोड़ा, हाथी। तो लोगों ने कहा ये कैसे हो सकता है मुट्ठी में? ये कैसे हो सकता है? सब कहने लगे मुट्ठी में सब कुछ नहीं हो सकता, स्वतः झूठ है। विद्वान ने क्या मुट्ठी खोली। मुट्ठी के अंदर क्या था? रंग की छोटी सी टिकिया थी। पुराने ज़माने में स्याही को कैसे बनाया? टिकिया होती थी, उसको पानी में घोल देते थे और घोल करके फिर वो उसको लिखते थे। आजकल तो लिखने की ज़रूरत नहीं, टिकिया की ज़रूरत नहीं, सीधा पेन आ गया, साइन करो। तो पुराने ज़माने में ऐसा होता था। टिकिया लेते थे, उसको पानी में घोल देते थे। विद्वान ने किया, रंग की नन्ही सी टिकिया हथेली पर रखी, पानी डाला, द्वात में रंग घुल गया। विद्वान के हाथ में
एक कागज और कलम थी। तो विद्वान ने जो कुछ कहा वो बना दिया। क्या बना दिया? कलम आया हाथ में और कागज आ गया, सब बना दिया जो कहा था। घोड़ा, गाय, भैंस, सिंह, हिमालय। चित्रकार बोलने में क्या देर लगती है? तो बनाया किससे? यदि वो थी, टिकिया थी, जल डाला, जल डाल करके उसको बना दिया। इसका क्या मतलब क्या होगा? यही बात भगवान के नाम की। श्रद्धा का जल डालिए, ज्ञान का कागज लीजिए, चरित्र की कलम लीजिए। श्रद्धा का जल, ज्ञान की कागज और चरित्र का कलम लीजिए। बस फिर जो आपको लगे बनाते रहिए। कहने का अर्थ आपके भीतर श्रद्धा, ज्ञान और चरित्र होना चाहिए। फिर जो चाहो सब कुछ घटित हो सकता है जीवन के अंदर। फिर आप सब कुछ भी कर सकते हो। लोगस्य उज्जोय गरे, पूरे ब्रह्मांड को अपने ज्ञान से प्रकाशित करने वाले, लोक में अपना फैलाने वाले। क्योंकि भगवान एक ऐसे है, धम्म तीर्थ अरे जाने, धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले। ये धर्म तीर्थ की स्थापना किसने की है? प्रभु ने की है। जब प्रभु को केवल ज्ञान हो जाता है, समसंत की रचना होती है, फिर साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका रचना होती है। ये तीर्थ कौन है? 4, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। इसलिए तीर्थ की निंदा नहीं करना। ये भगवान के द्वारा तीर्थ बना हुआ है, वंदनीय है तीर्थ ये। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये तीर्थ वंदनीय है। वीतराग परमात्मा की अनंत कृपा है, जिससे यदि आपने किसी श्रावक, श्राविका, साधु, साध्वी की आपने जाने अनजाने भी निंदा की हो, कराई हो, निंदा की हो, कहते आजकल साधु ऐसे ही है। साधु 2, 4, 10 होंगे ऐसे, मैं नहीं कहता 50 होंगे, 100 होंगे, पर पूरे ब्रह्मांड में कितने साधु हैं, कितनी साध्वी है, कितने श्रावक है, कितने श्राविक है। ऊंचे से ऊंचे श्रावक भी बैठे, साधु भी बैठे, साध्वी भी बैठे। 10-20 को छोड़ करके हम आजकल साधु ऐसे ही है। ऐसा किसी की निंदा मत करना। अपने को सबको किसी कैटेगरी में लेके नहीं जाना। तो किसी साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका की निंदा अनजाने में की हो, अनुमोदी हो, तो अंतःकरण से क्षमा मांग लेना। धम्म तिथि अरिहंत, जिन्हें अरिहंते कित्ते संग, ऐसे अरिहंत परमात्मा का मैं कीर्तन करता हूँ। कीर्तन में वंदन भी है, नमन भी है, भक्ति भी है, प्रार्थना में भी है। आप मंदिर में जाते हैं तो वो कीर्तन करते हैं, तो कीर्तन से वो छूट गया आजकल। कीर्तन को हमने इनकार ही कर दिया। जब भक्ति, जैसे मीरा की भक्ति देखा, जब मीरा गाती थी तो राजमहलों से बाहर आकर के नाचती गाती, किसी को कोई कुछ नीच मीरा परवाह नहीं करती थी। जब आप जिसको नाचना आ जाए तो उनके पाँव जमीन पे टिकते नहीं, फिर वो ऊपर ही रहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति का एक भाव आ जाता है। कीर्तन, अंतर से आपका कीर्तन हो जाए। ऐसे कीर्तन करता हूँ, वंदन करता हूँ। कीर्तन में वंदन भी है, विनय भी है, पूजा भी है, भक्ति भी है, प्रार्थना भी है। कितने संग में कीर्तन करता हूँ। हे प्रभु, आप पूरे ब्रह्मांड में अपने ज्ञान से प्रकाशित करने वाले हैं। 24 संपी केवली, 24 केवली भगवंतों को मेरा नमन है। 24 तीर्थंकर कैसे, आगे स्तुति बताई है। उत्सव मजियंच बंदे, भगवान ऋषभदेव को नमन, क्योंकि ऋषभदेव भगवान 8 घनघाती कर्म से मुक्त होकर के क्रोध, मान, माया, लोभ, राग निमुक्त हो गए। कितने संग 24 संपी केवली, देवी देवताओं को वंदन, क्योंकि भगवान स्वयं सिद्ध शिला में हैं। हमारे नमन में सहायक यदि देवी देवता हैं, उनको भी हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। संभव अभिनंदन, संभवनाथ जी, अभिनंदन नाथ जी, सुमयंच सुमति नाथ जी, पौम अपहंग सुपासंग, पदम प्रभु जी, सुपार्शनाथ जी, जिनंच चंद्रपहंग बंदे, चंद्र प्रभु को, सुविहिंच पुफदंतंग, सुवधिनाथ जी को नमन करते हैं। सीयल सीजंस, शीतलनाथ जी, श्रेयांसनाथ जी, वासु पूजन जी, वासु पूजन जी, विमलनाथ जी, जिनंग धम्मंग संतिंच वंदामी, विमलनाथ जी, अनंतनाथ जी, धर्मनाथ जी, शांतिनाथ जी, कुंतुनाथ जी, अरनाथ जी, मल्लीनाथ जी, कुंतुनाथ जी, अरनाथ जी, मल्लीनाथ जी, मुनि सवर
स्वामी जी नेमिनाथ जी को वंदन करता हूँ। अरिष्ट नेमिनाथ पारसनाथ वर्धमानंच, अरिष्ट नेमी पारसनाथ महावीर को, 24 तीर्थंकरों को इस प्रकार मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। एवं मैं अभिथुआ, इस प्रकार मैं आपकी स्तुति करता हूँ। वही तराग प्रभु, मुझे तो ठीक है आपकी स्तुति करनी भी नहीं आती। विहु रह मला, आप पाप मल से रहते। विहु रह मला आगे है पहीन जर मरना, आपने जरण मरण को पीस दिया, समाप्त कर दिया। 24 संपी 24 जानवरों ने तीर्थयरा तीर्थंकर मुझ पर पश्यंतु, मुझ पर कृपा करें। मतलब एक भक्ति का भाव है। कृपा तो आप स्वयं उसमें आओगे तो कृपा होगी। जे लोग लोक में उत्तमा कीर्तित वंदित पूजित तीर्थंकर भगवान, आरोग्य वही लाभं, आरोग्य आत्म स्वास्थ्य, आरोग्य का मतलब आत्मा का स्वाध्याय, वही लाभं बोधि सम्यक धर्म का लाभ, समाहि वर मुत्मंगंति, श्रेष्ठ समाधि मुझे प्राप्त हो। आप कैसे हैं प्रभु? चंदेशु निर्मलरा, चंद्रमाओं से भी अधिक निर्मल हो। आइचिसु यंग प्यासरा, सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान हो। सागरवार गंभीरा सिद्धा सिद्धिंग मम संत, हे भगवान कैसे हो आप? समाधि उत्तम समाधि को देने वाले हो। वो देते नहीं भगवान, भगवान के पास तुम जाओगे तुम्हें स्वतः ही मिल जाएगा। जैसे भगवान के समसरण में जाओगे, उनकी आभा, उनका मंडल, उनका इतना आभा मंडल होता है ऐसा, तो तुम्हारी अपने आप ही आपका मन लग जाता है, आप समाधि में गहरे चले जाते हो। तो भगवान कैसे हैं? चंद्रमा से भी अधिक निर्मल, सूर्य से अधिक प्रकाशमान, सागर से अधिक गंभीर। हे प्रभु मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाए। तो भगवान ऋषभदेव का हम नाम लेते हैं। क्यों नाम लेते हैं भगवान ऋषभदेव का? क्योंकि मानव सभ्यता के आदिकाल का ध्यान आता है कि मानव सभ्यता की आदिकाल कैसे थी। भगवान ऋषभदेव ने वनवासी निष्क्रिय अबोध मानवों को सर्वप्रथम मानव सभ्यता का पाठ पढ़ाया, मनुष्य को रहन सहन को सिखाया, 80-80 कृषि का उपदेश दिया, व्यक्तिवाद से हटाकर समाजवादी बनाया, परस्पर प्रेम स्नेह का आदर्श बनाया, अहिंसा सत्य आदि का उपदेश देकर लोक परलोक दोनों का उज्जवल किया। भगवान ऋषभदेव आदि तीर्थंकर, जिन्होंने जब कल्प वृक्ष सूखने लगे तो भगवान ने उनको 80-80 कृषि का, एक पहर में बीज डालो, दूसरे में पक जाता है, तीसरे में तैयार हो जाता है। ऐसी स्थिति थी, ऐसी स्थिति थी। भगवान सारी बताई कि कैसे हल चलाना, कैसे लेखन करना, कैसे वो युद्ध करना, सारी विधि भगवान ने दीक्षा लेने से पहले सिखा दी। अहिंसा सत्य आदि का उपदेश देकर लोक परलोक को सुधारा भगवान ने। भगवान नेमिनाथ का नाम दया के चरम भूमि पर पहुँच देता है। भगवान नेमिनाथ जी शादी करने के लिए बाजार सदी हुई है और राजुल उधर से तैयार बैठी है। जब पशु पक्षियों की रक्षा के निमित्त वो किस प्रकार विवाह को ठुकरा देते हैं, बाड़े में बंद, जैसे वो पास से गुजरते हैं चीत्कार पशु पक्षियों की आवाज़ आती है तो भगवान पूछते हैं सारथी से, ये क्या शोर हो रहा है? कहने लगे सारथी ने, ये आपकी बारात में जो लोग मांसाहारी हैं ना, राजा महाराजों की बारात होती थी, मांस खाते होंगे, क्षत्रिय लोग थे, इनको काटा जाएगा और मांस खिलाया जाएगा। भगवान अष्टमी ने कहा, ये मेरी शादी और इनकी बर्बादी, वापस ले जाओ, मुझे नई शादी करनी है। भूख की चरम सीमा, राजुल तैयार बैठी है, राजमती को बिना स्वीकार किए स्वर्ण सिंहासन को लात मार करके भिक्षु बन जाते हैं। कितनी उच्च कोटि की साधना। भगवान नेमिनाथ ने, उसने स्वीकार नहीं किया कि क्या कृष्ण क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। बहुत मनाया कृष्ण ने, सब ने। उसने कहा नहीं, अब रात वापस नहीं जाएगा, अब तो ये मुड़ गया तो दीक्षा ही लेगा। भगवान जिस मार्ग पे चले और राजुल को पता लगा, एक बहुत लंबा संवाद है इसके बारे में, बहुत पर सुना होगा। राजुल मूर्छित हो जाती है, बेहोश हो जाती है, माता कहती है और तुझसे शादी कर देंगे। नहीं माँ,
मेरे तो वही पति है, जिस मार्ग पर वो गए मैं उसी मार्ग पर जाऊंगी, मुझे शादी नहीं करना। और राजुल अपनी सहेलियों के साथ भगवान के पथ पर चली जाती है, दीक्षित हो जाती है। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्याणंग, नमो उवज्झायाणंग, नमो लोहि सत्साहुनंग, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका, अजर अमर पद होगा, उसका सदा 60 सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।